हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में भी हम पार्शियली फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, बट इस बार हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में चेक करो तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और यहाँ पे 2 और 1 ये 3 डिग्री का है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो ये पार्शियली फ्रैक्शन में ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2, और इसको ब्रेक कर दो तो ये आएगा a अपॉन एक्स माइनस 1। देखो इसकी डिग्री 2 है तो ये 2 पावर तक जाएगा तो प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 2 प्लस, और इसके करस्पॉन्डिंग एक ही आएगा टर्म तो c अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो इसमें शॉर्टकट क्या है अपना, जैसे कि ये टर्म आया था x माइनस 1 की पावर 2, तो जो इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा वो डोमिनेटिंग टर्म होगा। एक ये x माइनस 1 का टर्म और एक ये, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये है, तो ये इसका कांस्टेंट जो b है वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो LHS साइड है इसमें x की जगह 1 पुट कर दो इस वाले टर्म को छोड़ के। देखो और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है मुझे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, इस टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 1 रखोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें x की जगह 1 पुट करना तो यहां से आपका b आ जाएगा, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 4 और डिवाइड बाई माइनस 1 आएगा इधर, तो ये आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -5। इसी प्रकार अगर ध्यान से देखो तो ये जो c है इसके करस्पॉन्डिंग एक ही टर्म आया x माइनस 2, यही हाईएस्ट डिग्री वाला है तो c भी डायरेक्ट निकल आएगा। और c क्या करेंगे हम कि इसमें इस वाले टर्म को छोड़ के x की जगह इसका रूट जो भी होता है उसको पुट करते हैं, तो x की जगह 2 पुट करेंगे इस वाले टर्म को छोड़ के, तो यहाँ पे क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 4 और डिवाइड बाई इधर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। d आ गया, c आ गया, बट e नहीं आएगा, तो जो भी आ गया है अब उसको पुट कर दो। क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 इज आइडेंटिकल a अपॉन एक्स माइनस 1, b की वैल्यू क्या है -5 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है 8 अपॉन x माइनस 2। यहां तक तो कैलकुलेट कर लिया हमने, बस a की वैल्यू बची है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये एक आइडेंटिटी होती है, इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करो LHS और RHS साइड ऑलवेज इक्वल होती है, तो मैं इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं जो भी मन में आए, बस इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x की जगह 1 और 2 पुट नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ भी पुट कर दो। जैसे मैंने एक सिंपल सी वैल्यू पुट कर दी, ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर तो सेम आएगा, लेकिन ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। x की जगह मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करने से होगा क्या कि यहाँ पे बचेगा 4 डिवाइड बाई इधर 0 पुट करोगे तो ये आएगा 1, यहाँ 0 पुट करोगे तो माइनस का 2 इक्वल टू a अपॉन यहाँ पे 0 पुट करोगे तो -1, फिर -5 अपॉन यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 अपॉन -2, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो a आ जाएगा, a को इस साइड ले आओ तो ये हो गया प्लस a इक्वल टू, और ये -5 इसको कैंसिल कर दो तो ये माइनस का 4, इसको साइड ले जाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यहां से a इक्वल टू क्या मिल जाएगा -7। तो बस a की हर वैल्यू रह गई थी, अब a की वैल्यू यहां रख दो और बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो सारा कुछ आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, क्या था ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, ए की वैल्यू क्या है -7 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और बी की वैल्यू क्या थी -5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 8 dx अपॉन x माइनस 2, ये c की वैल्यू आई थी। ठीक है, ये सारी वैल्यू आई थी अपनी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये तो आपका देखा -7 ln x माइनस 1 -5, इसको इंटीग्रेट करने के लिए
x माइनस वन इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस टू हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये आएगा x माइनस वन की पावर माइनस टू प्लस वन, और डिनोमिनेटर में माइनस टू प्लस वन प्लस 8 ln x माइनस टू प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मान सकते हो कि एक्स है या कोई दूसरा वेरिएबल मान लो, जैसे मैंने इसको मान लिया, तो पुट नहीं कर रहे हैं, हम केवल अज्यूम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्स स्क्वायर को टी, देखो मैंने इसको पुट नहीं किया है कि एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दिया हो, क्योंकि अगर पुट करोगे तो फिर इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, फिर ये dx को भी dt में चेंज करना पड़ेगा। ये सब नहीं कर रहा है, केवल हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी प्लस 5, और इधर आ जाएगा टी माइनस वन, इधर आएगा टी प्लस 2, और यहाँ पे आएगा टी प्लस 3। अभी चूंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखने में। अब देखो इसके 3 टर्म आएंगे, एक क्या आएगा आपका टी माइनस वन प्लस एक आएगा टी प्लस 2, और प्लस एक आएगा टी प्लस 3, ऐसे टर्म आएंगे। अब इनके ऊपर ए बी सी वो कांस्टेंट आएंगे, वो हम डायरेक्ट निकालने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है तो इसका रूट क्या है 1, तो इस वाले टर्म को छोड़ के इधर 1 रख दो, तो यहाँ 1 रखोगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 1 रखोगे तो 3, और 3 और 1 4, तो ये 12 हो जाएगा, तो 6/12 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है 1/2 आएगी। अब सेकंड चीज क्या, अब इसके लिए करेंगे तो इसका रूट क्या है -2, तो इस वाले टर्म को छोड़ के -2 पुट कर दो, यहाँ जब -2 पुट करोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ -2 पुट करोगे तो -3 हो जाएगा, और ऊपर से भी 3 आएगा, -2 इधर पुट करोगे तो इधर 3 आएगा, तो 3/-3 तो -1 मिलेगा। इसके लिए क्या है, इसका रूट क्या है t प्लस 3 है, तो इसका रूट -3 आएगा, तो इस वाले को छोड़कर -3 पुट करो, यहाँ पे जब -3 पुट करोगे तो -1 मिलेगा, और यहाँ पे -3 पुट करोगे तो -4 मिलेगा, -4 -1 +4 हो जाएगा, और यहाँ -3 पुट करोगे तो 5 - 3 2, 2/4 क्या आएगा 1/2, तो ये भी 1/2 आ गया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें इंटीग्रेशन, तो देखो इंटीग्रेशन इसका करना है, तो अब वापस t को एक्स स्क्वायर बोल दो और इंटीग्रेट कर दो। तो क्वेश्चन में होगा क्या कि t को मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर को t बोला था, तो फिर से t की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया और इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +2 एक्स स्क्वायर +3 इंटू dx इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन t की जगह एक्स स्क्वायर -1 -1 बाहर हो जाएगा, 1 बाहर है, इंटीग्रेशन dx अपॉन इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर +2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर +3, और अब इन सब का इंटीग्रेशन कर दो। अब ये जो लिखा है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a ln x - 1 अपॉन x + 1। अब इसके बाद -1, ये tan में होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता था 1/a, a यहाँ पे है √2, और tan इनवर्स x अपॉन a की जगह √2, ये जो लिखा है ना 2, इसको लिख देंगे √2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, जो कि tan में होता था, सेम चीज यहाँ पे भी लगेगी, तो 1/2, और यहाँ से क्या आएगा 1/a यानी कि √3 है tan इनवर्स x अपॉन √3 और प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा जाके। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 3rd है आपका, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इसमें कुछ सॉल्व करके इसको छोटा करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर +2 इंटू dx, और ये जो लिखा है इसके फैक्टर करके लिख दो, तो ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1, और अगला क्या है एक्स स्क्वायर +4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से हो गया, लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं पुट कर रहा हूं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या आएगा 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू क्या जाएगा dt/2। तो इस बार हम इसका वेरिएबल भी चेंज किए दे रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन ही पूरा चेंज किए दे रहे हैं।
तब देखो x डी एक्स, इसकी जगह डी टी बाई टू, तो 1/2 तो आपका बाहर चला गया, और एक्स स्क्वायर को क्या बोला t, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस टू इंटू डी टी, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा t माइनस वन, और ये होगा t प्लस वन और t प्लस फोर। तो अब आपका ये एक नया क्वेश्चन है। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये केवल अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको हम आगे बाद में सॉल्व करेंगे। तो अंदर वाला पार्ट क्या है, t प्लस टू डिवाइड बाई क्या है, t माइनस वन, t प्लस वन और t प्लस फोर। इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से इसके फैक्टर क्या आएंगे, एक आएगा t माइनस वन प्लस फिर क्या आएगा t प्लस वन और प्लस फिर क्या आएगा t प्लस फोर। इनको कैलकुलेट कर लो। तो जैसे वन इसका रूट है, तो इसको छोड़ के वन रख दो हर जगह। तो यहाँ वन रखोगे तो 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/10, और इसका रूट क्या है -1, तो यानी कि इसको छोड़ के -1 पुट कर दो। -1 जब पुट करोगे तो ऊपर तो 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3, और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो -1/6 आ जाएगा। और इसका रूट क्या है, इसका रूट है -4, तो इसको छोड़ के -4 पुट करना। तो यहाँ से आएगा -5, यहाँ से आएगा -3, तो -15 हो गया, और यहाँ पे पुट करोगे -4 तो माइनस का 2 मिलेगा, तो -2/15। इन सब चीजों को यहाँ पे चाहो तो रख दो या इसी को इंटीग्रेट करना, और 1/2 भी है सबके पहले। ठीक है, तो चाहो तो 1/2 का सब में मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि ये पूरे इंटीग्रेशन के बाहर था। तो यहाँ पे अब आपका जो क्वेश्चन है ये ऐसा है, इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/2 t प्लस 2 और डिनोमिनेटर में t माइनस 1, t प्लस 1 और t प्लस 4 इंटू डी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा 3 और 2 का भी मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 20 इंटीग्रेशन डी टी बाई t माइनस 1 और -1/12 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन t प्लस 1, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -1/15 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन t प्लस 4। तो इनको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से क्या आएगा 3/20 ln t माइनस 1 -1/12 ln t प्लस 1 -1/15 ln t प्लस 4 प्लस c, और वापस जो हमने t को माना था यानी कि सब्स्टिट्यूट किया था, t को क्या पुट किया था हमने एक्स स्क्वायर, तो t की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन ये हो गया 3/20 ln, और t की जगह क्या है एक्स स्क्वायर -1 -1/12 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/15 ln एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा जाके। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, काफी लेंथी क्वेश्चन रहते हैं इसमें।